हेलो माय लव्स। आज हम देखेंगे व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। यस, आज की टॉपिक होने वाले हैं आपके बारे में क्या गॉसिप हो रहे हैं। एक टाइमलेस रीडिंग होंगे माय लव्स। आपके सामने से रीडिंग जब भी गुजरते हैं, अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी लोग आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है या फिर आप अपनी लाइफ की कोई भी इश्यूज़ के लिए आप मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, जो मैं आप ही की नाम पे एनर्जाइज करके दूंगी, उन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। ओके, तो चलिए फिर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस रखा है मैंने। पहला जो पाइल है, आप लोगों के लिए ऑप्शन आए हैं चिरौन का कार्ड। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए आया है चिरौन। ओके, एंड पाइल नंबर 2 के लिए आया है मार्स। ओके, सो पाइल 1 के लिए चिरौन का कार्ड आया है, पाइल 2 के लिए प्लैनेट से मार्स आया है। आप अपने हिसाब से देखिए, जिन भी कार्ड के साथ आप बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं वही पाइल आपके लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, क्या गॉसिप है। देखते हैं। ओके, तो मिलते हैं पाइल नंबर 1 से। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चिरौन का कार्ड को चूज़ किया है तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग होंगे माय लव्स, तो कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं एंड जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा। जोर ज़बरदस्ती आपको फीड बैठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जीज भी रहेंगे, है ना। तो यस, आपको जितना इंट्यूटिवली फील होता है उतनी ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माय पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए कि उनके बारे में क्या गॉसिप होते हैं। थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी है ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। अभी हम कार्ड्स लेंगे। कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस है, मैं बाद में वो बता रही हूँ। पहले हम थोड़ी कार्ड्स से देखते हैं क्या मैसेज है। मुझे पता नहीं ऐसा, ओ माय गॉड, आई फील ये कार्ड ले आना चाहते हैं। ओके, डोंट वेरी, मैंने शायद कार्ड्स को उल्टा ही पकड़ लिया है। ओके, माय लव्स, यू आर अ फाइटर। ओके, यू आर अ वॉरियर, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड ये चीज़ को लेकर लोग बातें करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ एनर्जी है, मैं पिक कर पा रही हूँ। हिडन पेन है जिसके साथ आपने अकेले ही अपने साथ फाइट किए हैं एंड उससे आपने इतना स्ट्रांगली मतलब उभर के आए हैं। उस चीज़ों से आपने इतना हम सभी के अंदर शैडोज होते हैं ना, उनसे आपने इतना पॉजिटिवली डील करे एंड लोग इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली गॉसिप करते हैं आपके बारे में। एंड ये उन्हीं लोग हैं जो आपको बहुत पहचानते हैं करीब से। ये कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त या फिर आपके कलीग्स। ये मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ जिनके साथ आप बहुत थोड़ी ना थोड़ी डे टू डे लाइफ में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होते ही है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो सामना सामनी हो, है ना। तो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। वो पॉजिटिवली कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत जैसे आगे बढ़ चुके हैं एंड आप सभी के लाइफ में जो भी सिचुएशन से वो डील करते हैं, जैसे आपकी भी ऐसी कुछ सिचुएशन होंगी आपकी लाइफ में जो किसी को नहीं पता, वो हिडन है एंड
वो ये भी कहते हैं कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, आप खुलकर सब कुछ नहीं बताते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सो आप बहुत ही अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्टेड करके रखते हैं, गार्ड करके रखते हैं, बिकॉज आपके लिए आपकी पीस बहुत मैटर करते हैं एंड ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में भी आपकी हेल्दी बाउंड्री है, जिनको आप एंड दूसरों की लाइफ में भी हेल्दी बाउंड्री है, तो आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आप अपनी बाउंड्री को आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों की बाउंड्री को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना जानते हैं, है ना। तो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो आप ना किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपकी इंटरेस्ट है एंड आप जाके पूछते हो क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ को ना वो बहुत ही मैं ऐसा फील कर आपके बारे में जो गॉसिप होते हैं वो आपके बारे में उनकी दिल में ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, इस बारे में वो बोलते हैं कि पाइल नंबर 1 की जो भी लोग हैं ना वो हमारी बाउंड्री को वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनको कभी नहीं परी होते हैं किसी के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एंड पाइल नंबर 1 बहुत ही काइंड सोल है, जिनकी भी मदद चाहिए वो उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में वो एक हेल्दी ड्रॉ भी है, जिनको वो चाहते हैं कि दूसरे भी वो बाउंड्री को रिस्पेक्ट करें। एंड आप ये एक्सपेक्ट करते मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरे भी मेरी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करें, इसको क्रॉस ना करें। तो ये इस बारे में भी बोलते हैं कि आप बहुत ही काइंड सोल हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही कि अगर कोई आपकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करे तो आपको गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि अगेन वो जानते कि आपके लिए आपकी पीस कितना मैटर करते हैं। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई फील दैट। ओके, सो यस, उस चीज़ से आपने बहुत ही पॉजिटिवली बहुत ही बोल्डली अपनी विल पावर से उस चीज़ को आपने जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आपने उस चीज़ में टैप इन किए हैं, उस नेगेटिव चीज़ों से अपने डील किए हैं। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते हैं ना। तो आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है ये किसी भी रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है, चाहे वो करियर से हो, एनी काइंड ऑफ इमोशनल एनर्जी से हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो वो आपके बारे में ये चीज़ बताते हैं एंड वो आपकी इस एनर्जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड उन्हें वो आपके बारे में अच्छी गॉसिप है यहाँ पर बोलते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, आपको ऐसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, आप एर गैर के बात में आप नहीं आ जाते हैं एंड आपकी एक स्ट्रॉन्ग एथिक हो सकते हैं एंड आपकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं एंड आप अपनी खुद की रूल्स पर चलते हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। यस, आप इमोशनली हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, ये भी मैं बता दूँ। यहाँ पर मैं पाइल नंबर 1 की एनर्जी ऐसा भी मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप एक बोल्ड पर्सनालिटी हो, एट द सेम टाइम आप ऐसा है आप इमोशनली बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मेल है फीमेल है। यस, आप इमोशनली ऐसा नहीं है कि अनअवेलेबल सबके लिए रहते हैं, ऐसा नहीं है, जिनकी जब ज़रूरत होते हैं आप उनकी मदद भी करना जानते हैं। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो यस, ऐसा एनर्जी है। पास्ट में हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसा थी कि आप हर किसी के लिए बहुत गिवर की एनर्जी में रहते थे, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे। ये कुछ लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूँ, लेकिन आपने धीरे धीरे इस चीज़ को सीखा है कि हेल्दी बाउंड्री कैसे ड्रॉ करना है। हम हमारी बाउंड्री से भी सबको हेल्प कर एक अच्छी बाउंड्री खींच के भी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, हम काइंड होकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो एक इक्वालिटी एक बैलेंस वे में है ना। एंड यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बैलेंस की बात हो रहा है, जस्टिस का कार्ड आया है। सो वही है कि बहुत अच्छे से वो बैलेंस करना आपको आता है एंड अपने जैसे होते हैं ना, हम ठोकर खा के ही सीखते हैं, हम सभी, है ना, एक ही बार में हम कोई नहीं सीखते हैं। तो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आए हैं। मैं ऐसा पॉजिटिव सोचा नहीं था,
मैंने सोचा क्या क्या न्यू है, एंड ठीक है आगे जाकर देखते हैं। लेकिन बहुत ही यहाँ पर जो अभी तक की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव गॉसिप आपके बारे में किया जाता है। एंड चलिए, ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपकी एक अलग मैं कहूँगी कि उसको क्या कहते हैं, वही है कि आपकी एक अलग चाहे वो मतलब शर्त है जिनके ऊपर आप चलते हैं। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। सो लोग ऐसे बोलते हैं आपके बारे में कि आपको किसी मतलब कोई आकर अगर कुछ बोल देंगे एंड आप उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं है ना। सो ऐसा एनर्जी है, आपको ऐसे कोई नहीं उल्लू बना सकते हैं। सो ऐसा एनर्जी है, ऐसा बोला जाता है आपके बारे में। यस, वही मैं पिक कर पा रही हूँ। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखे हैं, लर्न किए हैं, एंड आपके अंदर ऐसा एनर्जी आया है कि दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हो। तो लोग आपको ना एक बहुत ही अच्छी टीचर, काउंसलर, गाइडर की एनर्जी में भी देखते हैं, एंड उनको लगता है आप उनको अच्छे एडवाइस दे सकते हैं, अच्छे सलाहकार है आप। सो आपके बारे में बोला जाते हैं। ओके, इस आपके एनर्जी में बहुत हीलिंग एनर्जी मौजूद है। यहाँ पर देखिए मैं स्टार की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो हीलिंग की बात करते हैं, जो नेम फेम की बात करते हैं। जैसे उनको लगता है आपकी एनर्जी में रहकर लोगों को भी बहुत लक इन्हेंस होते हैं, उनको अपनी लाइफ में लक को कैसे इन्हेंस करना है, प्रॉस्पेरिटी को, एबंडेंस को कैसे उस एनर्जी को अपनी लाइफ में रिसीव करना है, वो जैसे आपसे वो सीख सकते हैं। ऐसा एनर्जी मौजूद है। आपकी एनर्जी में उनको ऐसा लगता है, वो ऐसे बात करते हैं आपस में, एंड एक बहुत ही करीबी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपस में वो ऐसे बात करते हैं कि आपसे बहुत हीलिंग एनर्जी मिलते हैं, आपके पास बहुत ही हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, एंड आपने चिरान का कार्ड भी चूज़ किया है जो हीलिंग की ही बात करते हैं। एंड यहाँ पर चारों तरफ अब देखिए नेचर की एनर्जी है। यू लाइक अ स्टार, एंड स्टार को हम जब देखते हैं हम स्टार को हीलिंग के रूप में भी देखते हैं। सो यस, हीलर काइंड ऑफ वाइज है आपकी। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको पता है मुझे कितना अपनी लाइफ में ऐसा है कि आप हर चीज़ में बहुत ही एक्साइटेड, ओवरली एक्साइटेड नहीं हो जाते हैं। ओके, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, आप ओवरली एक्साइटेड नहीं होते हो। आप पेशेंसली उस चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। चाहे वो ऐसा नहीं है कि सुख है तो बहुत ही आप खुश हो जाते हो, ओह माय गॉड इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड में आप चले जाते हो, ऐसा नहीं है। आप एट द सेम टाइम मतलब आपको पता है मेरी प्रैक्टिकल एनर्जी में, मेरी इमोशनल एनर्जी में कैसे बैलेंस करना होता है। सो लोग ऐसे बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं हर टाइम उस चीज़ को आप फॉलो कर पाते हैं, मैं ये भी बता दूँ, है ना। लेकिन उनको बाहर से आपकी एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत बैलेंस रहते हो सकता है आप इसके लिए बहुत ही अंदर काम करते हैं। हम सभी को इसके लिए काम करना पड़ता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इस बैलेंस ऊर्जा में रहते हो, लेकिन आप कोशिश करते हो, एंड वो चीज़ लोगों को पता है एंड उनको दिखाई देते हैं। सो आपके बारे में बहुत अच्छी गॉसिप होते हैं। एंड यस, एंड मैं पिक कर पा रही हूँ कि वो आपके बारे में ऐसा, ये बहुत ही करीबी लोग हैं जो आपको बहुत जानते हैं। एंड अदरवाइज़ जो लोग आपको नहीं जानते हैं ना माय लव्स, उनको लगता है आप बहुत ही मतलब आपके साथ जैसे नो बुलशिट एनर्जी है कि यस, आप चाहे आपकी दूर की कोई रिश्तेदार हो या फिर दूर की कोई मैं पिक कर पा रही हूँ जो आपको उतना ज़्यादा नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि यस आपके अंदर वो ईगो है एंड आप सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं। एंड यस, आप बहुत खुद को गार्ड अप करके रखते हैं, आप सबके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। सो ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ, ये आपके बारे में बोला चाहते हैं। ओके, शायद वो आपको उतना अच्छे से बेहतर तरीके से ढंग से नहीं जानते हैं।
सो यस, सो वो मैं पिक कर पा रही हूँ। तो ऐसा गॉसिप होते हैं आपके बारे में। ओके, एंड पता नहीं मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोगों को ये भी लगता है जो आपके बारे में बोलते हैं कि आप काफ़ी डिज़र्विंग हो, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, एंड आपके अंदर वो कैपेबिलिटी उनको दिखाई देते हैं। एंड वो आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आपको तो सभी चाहेंगे, यू आर लाइक अ स्टार। ओके, आपको सभी चाहेंगे, एंड आपकी एनर्जी कुछ ऐसा है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ये भी बोलते हैं कि लोग ये जहाँ भी जाते हैं जैसे छा जाते हैं। एंड ये भी बोलते हैं, यस, कुछ जेलसी भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो अननोइंगली करे नोइंगली करे, आ जाता है उनके अंदर कि मतलब वो बोलते हैं कि जैसे आप जहाँ जाते हो छा जाते हैं, एंड जैसे आपको नेचुरली अटेंशन मिल जाता है लोगों की, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा पाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत अच्छे से पिक कर पा रही हूँ कि आप अटेंशन सीकर नहीं हो। आप तो जैसे हो वैसे नेचुरली लोगों के साथ बिहेव करते हैं, लेकिन लोगों को मतलब लोग आपको ऐसे देखते हैं, ऑल्दो आप अटेंशन सीकर नहीं हो, लेकिन उनको मतलब वो भी उनको भी ये चीज़ पता है, लेकिन मतलब वो उसको ऐसे बोलते हैं कि आपको सीख करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेचुरली मिल जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, वो ऐसे बोलते हैं, है ना। तो यस, उनको लगता है कि आपको सीख करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको नेचुरली मिल जाता है। सो यस, तो कुछ लोग इसके लिए आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, एंड यस, एंड एट द सेम टाइम उनके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी भी आ जाते हैं जेलसी की। सो ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, द हैंगमैन, 5 ऑफ वांड्स। आपको पता है चीज़ों से कैसे बिना कन्फ्लिक्ट से चीज़ों से कैसे डील किया जाते हैं, एंड आपको पता है आप बहुत ही उनको वो बोलते हैं कि आपको पता है कि कैसे लोगों की दिल जीतना है। एंड और एक चीज़ों के बारे में आपके बारे में गॉसिप होते हैं माय लव्स के कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, एंड आप ट्रुथ के साथ बात करते हैं। ओके, चाहे आपको पसंद करे कोई ना करे, लेकिन आप बहुत ही ऑनेस्टली एंड ट्रुथ के साथ आप पेश आते हैं। एंड वो ये बारे में तो कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छा लगता है, एट द सेम टाइम उनको ट्रिगर भी करते हैं। सो इतना भी ऑनेस्ट होने की क्या ज़रूरत है, वो ये भी बोलते हैं आपके बारे में। ओ माय गॉड, लाइक अ चैरियट इवारा, मतलब मैं कहूँगी कि उन सारे चीज़ों से डील करना आते हैं कि एंड पॉजिटिवली, है ना। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके, नहीं, आप अपनी नॉलेज एंड विजडम से उस चीज़ को गेन कर लेते हैं, चाहे वो कोई पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो एनी काइंड ऑफ एनर्जी में, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, कुछ भी हो सकते हैं। सो वो आपके बारे में ऐसे बोलते हैं। तो यस, एंड उनको ऐसा भी लगता है कोई इतना अच्छा हो कैसे सकते हैं, एंड उनके मन में ना बहुत डाउट आते हैं। समटाइम्स उनको ये लगते हैं कि आपके बारे में ये बोला जाते हैं कि पता नहीं इतना काइंड है भी, या फिर थोड़ी यहाँ पर कभी कभार उनको लगता है, क्योंकि आप देखिएगा जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, डोंट नो वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे डील कर रहे हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव ऑरा से ही दूसरों को मिलते हैं, चाहे उनकी लाइफ में बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ चलते क्यों ना हो, क्योंकि वो उस पॉजिटिव एनर्जी को ही दूसरों को शेयर करना चाहते हैं। तो कभी कभार उनको ऐसा लगते हैं, एक मैं कहूँगी नहीं कि उनकी एक गलती है, तो उनको लगता है कि कोई इतना कैसे इतना अच्छा मतलब पॉजिटिव एनर्जी में रह सकते हैं, या फिर इतना काइंड हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि दिखावा तो नहीं करते, सुपरफिशियल तो नहीं है। सो ऐसा है, यस, आप सुपरफिशियल नहीं हो, बिकॉज आप चाहते हो दूसरों को भी वो पॉजिटिव एनर्जी देना,
इसीलिए आप अपनी एनर्जी में वो एनर्जी को खुद ही हील करने में बिलीव करते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप उनको ऐसा भी लगता है कि आप अपनी हर चीज़ को उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। एंड ये आपकी कोई लव्ड वंस होंगे, ये आपकी कोई करीबी होंगे, या फिर आपसे कोई बड़ा लेवल की एक्सपर्टीज़ होंगे, उनके साथ ही इस चीज़ों को आप शेयर करते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरों के साथ ये नहीं शेयर करते, क्योंकि आपको पता है इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टी मैं ही नेगेटिव एनर्जी में फंस जाऊंगी। ओके, तो ये चीज़ उनको पता है एंड उनको ऐसा लगता है, वो भी ऐसा बोलते हैं कि फाइल नंबर 1 हम ओ माय गॉड मुझे हंसी आ रहा है थोड़ी, आई एम सॉरी, कि वो अपनी चीज़ों से ही मतलब अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना जानते हैं। एंड अगर उनको चाहिए तो वो अपनी बहुत जो करीबी है, आपकी बहुत मतलब लव्ड वंस है, या फिर आपकी टीचर्स हो, आपको लगता है जो आपके बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनके साथ ही ये चीज़ डिस्कस करते हैं। तो आपके बारे में ये चीज़ बोला जाते हैं। ओके, एंड ये एंड आपको ना उनको आपके बारे में ये भी बोला जाते हैं, आपके बारे में जो गॉसिप है, कि आप बहुत ही अच्छे से, आपके अंदर वो लीडर काइंड ऑफ वाइब है, एंड आपके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। एंड आप ना कैसे दूसरों को हैंडल करना होता है, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है, सो मैं अगेन कहना चाहूँगी कि आपके अंडर में या फिर बहुत लोगों से आपको डेली डील करना पड़ता है, या फिर मैं कहूँगी अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ काम नहीं भी करते हैं, सो जो भी आप डे टू डे लाइफ में अपनों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के डील करते हैं, तो उनके साथ कैसे अच्छे से हैंडल करना है वो भी आपको पता है। चाहे ये आपकी फैमिली हो सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं अगर आप मैरिड है तो, एंड अदरवाइज़ आप जहाँ पर काम करते हैं। ओके, सो किसी भी लोगों के साथ कैसे डील करना होता है, एंड डिफरेंट लोगों के साथ कैसे डील करना होता है वो आपको पता है। सो इस बारे में, वो आपके बारे में बहुत, ओ माय गॉड, ओके, बट मतलब एक द हाई प्रीस्टेस आया है, उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप लोगों की एनर्जीज को बहुत ही जल्दी पढ़ लेते हैं, उनके मन में क्या चल रहे हैं आप पढ़ लेते हैं। एंड काफ़ी डरते भी है वो। ओ माय गॉड, सो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, एंड उनको ये भी साथ ही साथ पता है कि आप अपनी लाइफ में सीक्रेटली बहुत चीज़ों से डील करते हैं, लेकिन वो आप बताते नहीं। यस, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपको अपनी लाइफ में बैक स्टेपिंग भी मिले हैं, चाहे वो आपके आसपास के लोगों से हो, चाहे वो आपकी करीबी कोई लोगों से हो, या फिर जॉब में पॉलिटिक्स की शिकार आप हुए हैं, या फिर मतलब आप ना ऐसे सोल हो ना कि आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की, अच्छा करने की आपकी ऐसा एनर्जी रहते हैं, तो वही कभी कभार दूसरे लोग उस चीज़ की फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वही होंगे ना, आपको पेन ही मिलेंगे और क्या मिलेंगे उस चीज़ से, है ना। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं है। गलती वहाँ पर हो जाते हैं कि मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था कि आपकी अच्छी एनर्जी को वही लोग समझ सकते हैं जो आपकी ऊर्जा में, आपकी वाइब्रेशन में, आपकी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। ओके, तो आपको वहाँ से ही रिस्पेक्ट मिल सकता है, अदरवाइज आप किसी और एनर्जी में रह के वो रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते। तो राइट पीपल ऑलवेज अंडरस्टैंड यू। सो वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं और एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि उनको लगता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो। ओके, आपकी मेहनत सबको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आप बहुत हार्ड वर्कर हो, ये भी बोलते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यस, यहाँ पर रखते हैं हम। ओके ओके, सो
जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होते हैं, आप खुद के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पाइल नंबर 1 ज़्यादा पसंद करते हैं, रदर देन लोगों में घिरे रहना, या फिर लोग जैसे आपको यहाँ पर एनर्जी में पिक कर, लोग आपकी ऊर्जा को चाहते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे अपने एनर्जी में ही मगन रहना पसंद करते हैं। सो ये वो बताते हैं, एक मिनट। सो यस, तो हो सकता है वो लोग ही चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन आपके लिए हर टाइम पॉसिबल नहीं होते हैं। हो सकता है आप अपनी एनर्जी में बहुत बिजी रहते हैं, आप खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के काम के लिए कुछ ऐसे एनर्जी होंगे जो हमेशा आपको सबके साथ मतलब होते हैं ना कि हर टाइम सबको टाइम देना पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको बहुत चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में डील करना होता है। सो फिर भी आप, ऐसा है आपकी, चाहे किसी के साथ आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिवली उनके साथ बहुत पेश आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है इसीलिए आप दूर हो, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है कि आप बिज़ी हो इसीलिए। सो ये चीज़ को लेकर भी बात किया जाता है, ये तो बहुत बिज़ी रहते हैं, हमको तो टाइम नहीं देते हैं, ये अपने आप में ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो ऐसा है। तो ऐसा भी बोलते हैं आपके बारे में। एंड आप, उनको लगता है आप बहुत पॉजिटिवली एंड काइंडनेस के साथ, लेकिन पस्ट आते, ओ माय गॉड, एक मिनट, आई एम सॉरी, स्पष्ट रूप से आप बोलते हैं, यस, ऐसा मैं बोल रही हूँ। यू आर अ नर्चरर, एंड यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं हमेशा सभी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद की एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, मतलब खुद के साथ कनेक्ट करना आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन मतलब जब आप दूसरों के साथ मिलते हैं बहुत प्यार से पेश आते हैं। एंड यही उनकी डाउट है कि ऐसे तो हमारे साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी टाइम इनको मिल जाते हैं या फिर अचानक से उनके साथ आपकी मुलाकात हो जाते, तो इतना प्यार से पेश आते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल बात ये नहीं है, दरअसल आप ऐसे ही सोल हो जो सभी के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। ओके, वो बात अलग है कि आप बिज़ी रहते हो, इसीलिए हमेशा शायद उनके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो इसमें कोई खराब है ही नहीं, है ना। तो यस, इस चीज़ को लेकर आपके बारे में बोला जाता है, तो यस, कोई बात नहीं। ओके, तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन आपके मन में ना बहुत क्लियर एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके मन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे ही सोल हो, आपको ऐसे ही इंटरेक्ट करना पसंद है सबके साथ। ओके, अगर वो आपको कैसे देख रहे हैं, वो उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी व्यू पॉइंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। मैं अगेन कहना चाहूँगी कि अच्छे लोग आपको, मतलब अच्छे लोग नहीं मतलब आपकी एनर्जी में जो लोग रहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी में, वो राइट पीपल आपको हमेशा समझेंगे। ओके, सो इसको लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा ही है। सो यस, वेरी नाइस एनर्जी। पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, एंड लोग बोलते हैं कि आप इतनी स्टेबल कैसे रह सकते हैं। ओके, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, जो लोग बिल्कुल भी आपकी एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपकी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब वो हमेशा अपनी लाइफ में विक्टिम होने की ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि खुद को विक्टिमाइज़ करने में ही व्यस्त रहते हैं कि मुझको ही भगवान ने सारे प्रॉब्लम दे दिया है, इनकी तो मतलब
उतना नहीं है, या फिर इनके पास होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में होंगे। सो ऐसे लोग अगर है आपके आसपास में, या फिर मैं कहूँगी कि ऐसे कोई भी एनर्जी अगर है, सो वो आपके बारे में कहते हैं कि इसीलिए शायद आप इतना स्टेबल रह पाते हैं, नहीं तो किसी के लिए इतना स्टेबल होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या हार्ड वर्क है, ये भी वही लोग बताते हैं आपके बारे में। वो भी मैं पहले ही कह रही थी जो एनर्जी के बारे में, जो आपकी बहुत करीबी है, उनको पता है कि आप कितनी हार्ड वर्क करते हो। एंड जो लोग आपसे समय टू समय, मैं कहूँगी बहुत दिनों बाद जो जिनके टच में आप आते हैं, उनको ऐसा लगता है, मतलब जो लोग आपको बिल्कुल भी कम जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप इतना स्टेबल कैसे रहते हैं। ओके, तो यस, उनकी काम है, उनके पर छोड़ दीजिए। हमको ऐसा एनर्जी में नहीं पड़ना है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे हैं वही कीजिए। एंड यस, बहुत ही लवली एनर्जी है, एंड सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड ऐसा नहीं है, हो सकता है आप कहते भी हो कि यस, मैं अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो किसी भी एनर्जी के लिए हो, कि मुझे टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, हीलिंग, क्योंकि सबको हमको डेली हील करना पड़ता है ना। तो वो हीलिंग एनर्जी अगर आपको किसी की मतलब स्पेस चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए फॉर योर ओन हीलिंग। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको पेन ही दिए होंगे, क्योंकि इसके वगैरह भी बहुत एनर्जी के साथ हमको डील करना पड़ता है ना। तो वो आप एक्सेप्ट करते हो एंड बोलते भी हो। ये भी कुछ लोग आपके बारे में बोलते हैं। हो सकता है उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं जिनको, मतलब मैं कह रही हूँ ना, आपकी दोनों साइड को लेकर वो बात करते हैं। मतलब एट द सेम टाइम वो बहुत ही आपकी, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही इतना अच्छी है, तो वो पॉजिटिव साइड को भी वो उनको दिखाई देते हैं। एंड समटाइम्स वो इस एनर्जी को क्योंकि एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनमें जेलसी आ जाते हैं। ओके, सो तब वो ऐसा बोलते हैं। ओके, तो आप समझ लीजिएगा, है ना। तो कुछ तो होते हैं ना, एक ग्रुप है, उनमें 2 लोग हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव ही बोलेंगे, एंड कुछ 2-3 लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे। तो ऐसा पिक कर पा रही हो। एंड जो लोग बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं जानता है, वो हो सकता है आपके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं हमेशा। सो प्लीज़ डोंट केयर अबाउट दैट एनर्जी, एंड बस सिंपली ब्लेस करके उनको आप आगे बढ़ जाइए। सो आप इसमें क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो ये आप वो चीज़ एक्सेप्ट भी करते हो कि अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप टाइम भी मांग लेते हैं दूसरों से कि यस, मैं अभी परेशान हूँ एंड मुझे अभी टाइम चाहिए, मुझे हीलिंग के लिए, मेरी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। उसको आप एक्सप्रेस भी करते हो। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसा, मतलब यस, लेकिन आपकी काइंडनेस एकदम सेम लेवल पे रहते हैं। बस आपको जब आपकी हीलिंग की टाइम, मतलब आपको लगता है मुझे थोड़ी हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हो। क्योंकि हर किसी, कोई हम ऐसा नहीं होते हैं कि 365 डेज हम बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है माय लव्स, किसी के लिए नहीं है। सो वही एनर्जी मैं कह रही हूँ कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो बहुत अच्छे से, एंड यस, एंड उसको आप शेयर भी करते हो। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी है मैं कहूँगी तो। आई अप्रिशिएट दैट एनर्जी। मैं भी करती हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए, एंड मैं आपको बताती भी हूँ रीडिंग, जब मुझे बहुत लो एनर्जी फील होते हैं तो मैं टाइम लेती हूँ खुद के लिए। ओके, इट्स नॉर्मल एनर्जी, है ना। सो ऐसा है। सो बहुत ही लवली एनर्जी, एंड इसके बारे में भी वो बोलते हैं। लेकिन एंड वो लोग जो आपके बिल्कुल भी टच में नहीं रहते हैं, शायद उनको ही बस लगते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, एंड आप हमेशा ऐसी ऊर्जा में रहते हो, ऐसा
पॉसिबल नहीं होते। सो येस माय लव्स, ये थी रीडिंग। बताना कैसा लगा। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। इतनी लोगों की एनर्जी को मैं मतलब आपके बारे में बहुत सारे लोग बहुत क्या सोचते हैं, वो एनर्जी को रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताना। अभी के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अपने आप की ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। ऐसे ही बहुत सारी लव करते रहिए, दूसरों को लव देते रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। तो पाइल 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 मार्स की कार्ड को चूज़ किया है तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग होंगे माय लव्स। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड जितना मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा। जोर ज़बरदस्ती कुछ मैसेजेस को आपको फिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर रहेंगे। सो यस, जो आपको लगता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। उनके बारे में क्या गॉसिप होते हैं फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे मिला मैं बाद में वो दूंगी आप लोगों को। पहले हम आज कार्ड से देखेंगे। ओके। पाइल नंबर 2, क्या गॉसिप होते हैं आपके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अभी देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके बारे में। ओ माय गॉड, 1 मिनट गाइस, कार्ड्स गिर गया है, मैं ले लेती हूँ। इस पाइल नंबर 2 जो कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो मैंने ले लिया, तो 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए। मैंने सोचा था 1 कार्ड गिरा है, सो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे फील हो गया। तो चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 2 लोग आपके बारे में जो बात करते हैं ना, उनको लगता है यू हैव लॉट ऑफ करेज विदिन। ओके, आपके अंदर ना बहुत, जैसे वो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो एक बिल्कुल बोल्ड सोल है एंड जिनको कोई भी एनर्जी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है, लोग आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, ये आपके आसपास के लोग होंगे, कोई भी हो सकते हैं, कि आप अपनी शर्त पर चलते हैं एंड आप अपनी लाइफ की मालिक हो एंड आपको कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जो चीज़ में आप एक बार ठान लेते हैं वो आप करके ही छोड़ते हैं। ओके, उनको लगता है ऐसा कि आप काफ़ी ज़िद्दी सोल हो, सो आपके बारे में ऐसा बोला जाता है। एंड एट द सेम टाइम आप काफ़ी बैलेंस भी हो, ये भी बोला जाता है। एंड आप अपनी गोल्स पर, आपकी जो भी ड्रीम्स है, कुछ लोग के लिए मैं भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके बारे में बोला जाता है आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, बहुत ही मनी माइंडेड है एंड आपकी गोल्स पर बहुत फोकस रहते हैं आप। एंड बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में आप रहते हैं एंड बहुत ही ऐसा है, बहुत ही इंडिपेंडेंट सोल वो आपको देखते हैं। एंड आपके बारे में ये बोला जाता है कि पाइल नंबर 2 आपकी हो सकता है कि आप बहुत ही खुद अर्निंग करते हैं, या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। मतलब वो अर्निंग कैपेबिलिटी मैं नहीं कहूँगी, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। ओके, सो मटेरियलिस्टिक एनर्जी मैं ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ, तो यस। सो लोग आपके बारे में ऐसा बोलता है क्योंकि पाइल नंबर 2 के पास बहुत सारी मतलब वो बहुत वेल्दी है एंड इसीलिए इनको इतना रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आपके बारे में ना ये बहुत बोला जाता है। एक कुछ करीबी भी जो आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कि बिकॉज़ आप बहुत वेल्दी हैं, इसीलिए आपको बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं
इसीलिए आप जो भी आपके मन में आते हैं वो आप कर डालते हैं, ओके। एंड आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो आपके बारे में ये बहुत बोला जाता है, ओके। एंड आपके ना जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपकी आप जैसे मेकअप्स वगैरह करते हैं, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर आप ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या फिर मैं कहूँगी आप अगर ब्रांडेड नहीं भी पहनते हैं, सो मैं कहूँगी कि आप ऐसे खुद को तैयार करते हैं जिनमें आप बहुत ही एक्सपेंसिव, रॉयल, रिच एनर्जी में रहते हैं, या फिर ऐसे ये सबको खुद को ऐसे कैरी करना पसंद है, बहुत ही रॉयल लग्जूरियस एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, कुछ लोग यहाँ पर बहुत लेविश लाइफ लीड करते होंगे, ओके। सो वट एवर द एनर्जी इज़, ऐसा है कि लोग आपके बारे में बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिकॉज आप बहुत वेल्दी हो, ओके। एंड आपकी ब्यूटी को लेकर भी बात किया जाता है, बिकॉज आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो तो इसीलिए रिसोर्सेज भी आपको बहुत मिलते हैं। एंड आपकी वो यस एंड उनको लगता है कि आप बहुत ही वेल्दी तरीके से खुद को कैरी करते हैं, ऐसा कपड़े पहनते हैं, ऐसे मेकअप वगैरह करते हैं, आप बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो लोग आपके बारे में बोलते हैं। एंड आपके दिमाग में ना बहुत ही क्लियर थॉट रहता है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कहाँ पर मुझे क्या करना है। तो कुछ अच्छे प्लानर भी मैं देख पा रही हूँ इस फाइल में। आप अच्छे प्लानर हो सकते, अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, ओके। हर चीज़ को बहुत अच्छे से, अब ऐसा नहीं कि आप मैनेजिंग की ही काम करते हैं, मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसा बता रही हूँ कि अब हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तो लोग ये भी गॉसिप आपके बारे में बोलते हैं, ओके। तो ये पर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ ऑफ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो हो सकता है वही लोग आपके बारे में दो तरीके से बात बोलते हैं, या फिर जो आपके बारे में करीबी से आपको जानते हैं वो आपके बारे में ऐसा गॉसिप करते हैं कि आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग ना आप में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, कि आप क्यूरियस रहते हैं कि आपकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। एंड यस, आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। सो यस, तो लोग आपके बारे में ये भी बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी गॉसिप्स निकल के आ रहे हैं पाइल नंबर 2 में, कि आप कहाँ जाते हो, आपकी ट्रैवलिंग को लेकर भी बहुत बात किया जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, किनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में बहुत बातें किया जाता है। ओह माय गॉड, जो बिल्कुल अननेसेसरी है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो फाइल नंबर 2, और क्या बातें होते हैं आपके बारे में। ओके, कुछ लोग ये भी बोलते हैं आपके बारे में, जो मैं पॉजिटिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो, खुद को बहुत ही क्रिएटिवली आप प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आपकी काम है, चाहे वो खुद को रिप्रेजेंट करना है, खुद को सजाना है, लाइफ की एवरी एरिया में आप बहुत ही क्रिएटिव वे में काम करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव सोल हो आप। तो ये भी आपके बारे में बोला जाता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो, हर चीज़ को बहुत क्रिएटिवली करते हैं आप, काफ़ी क्रिएटिव सोल उनको आप लगते हो। एंड इस बारे में वो बहुत बातें करते हैं कि चाहे वो आपकी डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो किसी भी एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ कि वो बोलते हैं आपके बारे में ऐसा कि आप बहुत ही क्रिएटिव वे में काम करते हैं। सो ऐसा है, ओके। एक मिनट। टू ऑफ कप्स, ओके। हायरोफेंट को मैं यहाँ रखती हूँ, एक मिनट। यस, पाइल नंबर 2, अगर आपकी कोई लवर्स है सो उनके बारे में भी बात किया जाता है। डज नॉट मैटर आप मैरिड हो, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो, मैं सभी के लिए बता रही हूँ, सभी एनर्जी है यहाँ पर। सो उनके बारे में, आपकी रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत बातें किया जाता है कि अगर आपको ऐसा है कि आपकी लवर्स के बारे में किसी को नहीं पता है, तो उसके बारे में भी बात किया जाता है कि
पता नहीं पाइल नंबर 2 सिंगल है या फिर मिंगल है, उनकी लाइफ में कोई है भी या नहीं। सो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पर कुछ लोगों की मैं ऐसा भी पिक कर पा रही हूँ, एक कोई एक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। अदरवाइज़ बाकी लोगों की आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपकी काम की जगह पर हो सकते हैं कि उनको लगता है, या कि किसी के लिए फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं कि वो बोलते हैं पाइल नंबर 2 के लाइफ में कोई है कि नहीं, इस चीज़ को लेकर उनको बहुत बातें शातें चलते हैं। एंड ऑलरेडी अगर पता है, सो अगर आप उनके साथ बहुत बॉन्डिंग शेयर करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ जो जिनके बारे में लोगों को उनकी पूरी होल स्टोरी पता है आपके बारे में उनको। एंड कुछ लोगों को मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ जो बहुत ही कम आपको आपकी लव लाइफ हो इस चीज़ के बारे में उनको पता है। तो अगर आप ऐसा है कि आप हर चीज़ को आपके बारे में लोग बहुत जानते हैं, सो यस उनको लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को बहुत, मैं कहूँगी कि एक्सप्रेस करते हैं। एंड वो ऐसा बताते हैं आपके बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। एंड जिनको बिल्कुल भी मतलब जो लोग यहाँ पर और एक ग्रुप होंगे जो उतना पसंद नहीं करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों को शेयर करना, सो उनके बारे में बोला जाता है कि एक गॉसिप है आपके बारे में कि पता नहीं पाइल नंबर 2 सिंगल है या फिर मिंगल है, उनकी अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, चाहे आप मैरिड हो, कमिटेड है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो ही लीजिएगा। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एंड उसके बारे में बहुत बातें किया जाता है। ओके, पाइल नंबर 2 को तो सब कुछ, हर कुछ तो बहुत अच्छा मिल गया। सो ऐसा बातें बोलते हैं। ओ माय गॉड, कितने अननेसेसरी एनर्जी है। एंड अगर बहुत आप इस चीज़ को, आपकी इस चीज़ के बारे में बहुत सारी लोगों को पता है तो उनको लगता है कि आप बहुत शो करते हो उस चीज़ को, शोकेसिंग करते हो, ये भी बोलते हैं कुछ लोग कि जैसे उनको ही एक परी है और किसी की नहीं है। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके। मैं अगेन ये मैसेज पिक कर पा रही हूँ कि आपकी ट्रैवलिंग को लेकर भी बहुत सारी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि पाइल नंबर 2 कहाँ जाते हैं, किसके साथ हैंग आउट करते हैं, तो ऐसा भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपकी स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं होंगे ये मैसेज जो मैं अभी डिलीवर करूँगी, कि आपकी बहुत बड़ी सोशल सर्किल हो सकते हैं। एंड इसको लेकर भी बातें किया जाता है। ठीक है, उनकी काम है, उनको करने दीजिए, इट्स ओके। सो ऐसा है कि फाइल नंबर 2 तो खुद को बहुत ऐसा समझते हैं, आप समझ लीजिए। यस, फाइल नंबर 2 आपको जो करीबी से जानते हैं ना, वो आपके बारे में ऐसा बताता है कि आपके अंदर वो नॉलेज है, वो विजडम है, जिसके बारे में आप यस कंफर्मेशन है किसी चीज़, किन्हीं एक चीज़ पर आप बहुत एक्सपर्ट हो। एंड उसको लेकर बहुत बातें किया जाता है कि उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो एंड बहुत अच्छे उसमें काम करते हैं। मैंने कहा ना, पाइल में हो सकता है आप बहुत ही अपनी करियर को लेकर आप काफ़ी बिजी रहते हो। ओके, बहुत सारे लोग हो सकता है, या फिर अपनी ग्रोथ के लिए आप बहुत बिजी रहते हैं, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो एक चीज़ बताया जाते हैं कि आपको तो सिर्फ खुद की परी है, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आई एम सॉरी। मतलब ये क्या है भाई। ओके, एंड और एक एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि
लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आप पर डलना चाहते हैं। सो डोंट रिसीव दैट एनर्जी, ओके। सो ऐसा भी, ओ माय गॉड, बिल्कुल। एंड यहाँ पर और जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, देखिए कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, मैं फिर आपको बताती हूँ। आ गए हैं डेविल सो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और एक कार्ड्स मुझे लेनी है। तो लोग आपके बारे में जो बोलते हैं कि यस, आप बिल्कुल मस्त मौला फन लविंग पर्सन हो, एंड इस एनर्जी को वो मतलब हैंडल नहीं कर पाते हैं, ओके। पाइल नंबर 2, आपके अंदर काफ़ी नॉलेज एंड विजडम मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आप मतलब आपके अंदर वो एनर्जी है जिससे आप दूसरों को भी वो अच्छे एडवाइस दे सकते हैं, ओके। तो उनको ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं, एंड इसके बारे में वो बोलते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कुछ चीज़ें आप सुपरफिशियल करते हैं। पाइल नंबर 2, ओ माय गॉड, उनको लगता है ये जो नॉलेज एंड विजडम आपने गेन किया है, कहीं ना कहीं इनको जो लोग आपके बारे में ये बातें कहते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि इसमें आप एक्सपर्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि ये बस अपने आप को आप अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा आप करते हैं। ओह माय गॉड, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ओके। तो यस, लोग इस एनर्जी से काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, एंड उनकी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, यहाँ पर डेविल का एनर्जी भी है। तो बहुत सारे लोग भी हैं जो आपकी एनर्जी में, मतलब आपको आपकी एनर्जी से मतलब सीक्रेटली फैंटासाइज करते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए, मैं बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल आपकी एक्सेस वगैरह हो सकते हैं, उनको लगता है क्या आपके बारे में क्या है, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं, आप चेंज हो गए हैं, आप खुद के बारे में बहुत मतलब सेल्फ लव करना सीख गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि पास में भी आपकी एनर्जी ऐसा हो, क्योंकि मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ को अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो ये कुछ लोग आपके बारे में जो आपके कुछ लोग, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की कार्ड है। सो मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी, इस एनर्जी को हैंडल करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ गए हैं। एंड यस, तो ये चीज़ आपके बारे में बोला जाता है, एंड बहुत सारे लोग, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके ऊपर क्रशेस भी हैं, एंड इसी एनर्जी को वो बहुत पसंद करते हैं, एंड वो बताता है अपने आप में, या फिर उनकी दोस्त को ऐसे बोलते हैं कि इनकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, एंड पता नहीं ये हमको उतना, मतलब वो खुद को कम समझते हैं आपसे। तो यस, एंड उनको लगता है कि आपकी एक्सपेंसिव ऊर्जा आप उनके साथ शेयर करेंगी भी नहीं, या फिर आप उनको उतना अटेंशन देंगे भी नहीं। तो ऐसा बातें आपके बारे में बोला जाता है। आई स्ट्रांगली ऐसा फील मैं कर पा रही हूँ। सो यस, आपने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील भी किए हैं, ओके। एंड बहुत सारी सक्सेस फेलियर्स, मतलब आपको अगर सक्सेस भी मिले हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो यहाँ पर फेलियर्स भी आपने काफ़ी देखे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत कम ही लोगों को ये चीज़ इस बारे में पता है, ओके। तो यस, कुछ लोग इसके बारे में आपके लिए बहुत पॉजिटिवली बोलते हैं। दे अप्रिशिएट दैट एनर्जी कि आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखकर इस एनर्जी में पहुँचे हैं। एंड जो लोग आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उनको लगता है कि आप ऐसे ही सारी चीज़ हासिल कर लिए हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस पा लिए हैं।
एंड सो मैं अगेन कहना चाहूँगी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी निकल के आ रहे हैं माय लव्स। सो यस, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। तो आपने अपनी एनर्जी को, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप खुद को ना बहुत चेंज कर लिए हो, बहुत लोगों से आप एनर्जेटिकली एनर्जी को कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, एंड आपको एनर्जी पता चल जाते हैं। इसीलिए आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ एनर्जी कट ऑफ भी कर दिए हैं, एंड वो लोग ही ये बारे में बोलते हैं कि पाइल नंबर 2 तो पहले हमारे साथ एनर्जी को शेयर करते हैं लेकिन अभी नहीं करते हैं। यस, उनके अंदर तो वो यस कुछ ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स भी ये हो सकता है फॉर सम पीपल, ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो ऐसा है कि अभी तो वो हमारे साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन द सेंस कि उसमें आपकी एनर्जी लो हो जाता है एंड आपकी अच्छी ऊर्जा ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई आपने ऐसा डिसीजन लिया है शायद। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप चेंज हो गए हैं, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आ गए हैं। वो उनको ये भी पता है कि ये पॉजिटिव बदलाव है आपके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं। तो यस, काइंड ऑफ जेलसी काइंड ऑफ एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो यस, पाइल नंबर 2, आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी छुपी है, बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। यस, कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपको बहुत कुछ आता है। तो कुछ लोग तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली अप्रिशिएट करते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आता है कि आप में इतना खूबियाँ कैसे। ओके, सो इट्स ओके, सिंपली ब्लेस देम एंड मूव ऑन। ओके, आप इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, आप हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपको लैंग्वेज आते हैं। तो यस, बहुत सारी लैंग्वेजेस की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो इसके बारे में बात करते हैं कि पाइल नंबर, अगेन आपकी टैलेंट को लेकर बात होते हैं यहाँ पर बहुत, कि बहुत सारी टैलेंट एंड खूबियाँ है आप में। एंड यस, एंड कुछ लोग इसको मतलब बहुत अच्छे से इसको बोलते हैं कि ये पाइल नंबर 2 को ना बहुत सारी भाषाएं पता है, एंड दे रियली अप्रिशिएट दैट एनर्जी अबाउट यू माय लव्स। ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, यू आर अ चार्मर, आप बहुत ही चार्मिंग एनर्जी में रहते हैं। ओके, एंड यस, जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल है वो तो आप ही को पता है, या फिर आपकी सिर्फ आपकी लव्ड वंस को ही वो पता है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में एक चार्म एनर्जी आपकी ऑरा में हमेशा प्रेजेंस होते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, ऐसा एनर्जी के बाद भी ये मतलब इतनी चार्मिंग कैसे हो सकते हैं। ओह माय गॉड, देखिए आपके सामने ही मैंने शफल किया एंड सन की कार्ड आ गया। वही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। यस, आप अपनी लाइट फैलाते रहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। सो हैप्पी सोल काइंड ऑफ वाइब है आपकी। सो इनको लगता है कि कैसे यस, आपकी माइंडसेट बहुत ग्रोथ माइंडसेट है, एंड आपकी सोच भी दूसरों से बहुत अलग हो सकता है, यूनिक सोच हो सकता है। एंड वही आपकी ये जो ओपन एनर्जी है ना, यही बहुत लोगों को पसंद नहीं है कि आप दूसरों से अलग सोचते हैं। ओके, यस, कुछ लोग अलग ही होते हैं, है ना। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। यू आर लाइक अ बॉस, अपनी लाइफ की खुद बॉस हो आप, एंड आपको पता है कहाँ से मुझे चीज़ों को क्रिएट करना है।
ओके, आप यस इस चीज़ को आपको पता है। एंड लोग वही समझते हैं कि यस आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड आपको पता है कहाँ से मुझे, उनको ऐसा लगता है। एंड वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि आपको पता है कहाँ से मुझे लाभ है एंड कहाँ से मैं इस चीज़ को क्रिएट कर सकती हूँ। सो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, एंड वही एनर्जी को कुछ लोग आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, तो आपकी ये पॉजिटिव क्वालिटी है। सो यस माई लव्स, ये मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके बारे में। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। सो बताना कैसा लगा। मैं तो बहुत एंजॉय की हूँ, बहुत सारी लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, इट्स ओके। मैं अगेन कहना चाहूँगी कि बस उनको सिंपली छोड़ दीजिए, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को लव करते रहिए एंड दूसरों को लव बांटते रहिए। बस इतना ही है एनर्जी। सो बताना कैसा लगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय बाय।